हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सप्तदशोऽध्याय। पार्वती का भयंकर क्रुद्ध होना, गणेश का पुनर्जीवित होना और युद्ध विराम। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे महाप्रयाग, अब आप मुझे यह बताइए कि मुझे नारद से संपूर्ण वृत्तांत सुनने के बाद देवी ने क्या किया। मैं उस वृत्तांत को सुनना चाहता हूँ, कृपा कर बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर जगदम्बा ने जो चरित्र किया उसे मैं संपूर्ण रूप से कहता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। गणेश के मारे दिए जाने पर शिव के गणों ने मृदंग एवं पटह बाजे बजाए तथा अनेक उत्सव किया। शिव भी गणेश जी का सिरछेदन कर ज्यों ही कुछ दुखी से दिखाई पड़ रहे थे कि उसी समय गिरिजा देवी अत्यंत क्रुद्ध हो गईं। वे देवी कहने लगी, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे बहुत बड़ा दुख उपस्थित हो गया है। इस पुत्र के मरने से तो मुझे बड़ा क्लेश हुआ। यह दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। इन देवताओं ने तथा गणों ने मिलकर मेरे पुत्र को मार डाला, अतः क्या मैं इनका नाश कर दूं अथवा प्रलय ही कर दूं। इस प्रकार दुखी हुई सर्वलोक महेश्वरी पार्वती ने तत्क्षण क्रोध कर करोड़ों शक्तियों का निर्माण किया। तब तेज से जलती हुई उन शक्तियों ने जगदम्बा पार्वती को प्रणाम कर कहा, हे माता, हम लोगों के लिए आज्ञा दीजिए। तब हे मुनीश्वर, महामाया शंभु की शक्ति, जिसे प्रकृति कहते हैं, उसने क्रोध में भरकर उन सभी शक्तियों से कहा। देवी बोली, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सब अभी मेरी आज्ञा से देवताओं की सेना में जाकर प्रलय कर डालो। इसमें विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे सखियों, तुम लोग देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, चाहे अपने हों अथवा पराये, जो भी हो सबको हठ पूर्वक भक्षण कर जाओ। ब्रह्मा जी बोले, पार्वती की आज्ञा पाते ही उन सभी शक्तियों ने क्रोध में भरकर देवादिकों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार अग्नि तृणों का संहार कर देती है, उसी प्रकार वे शक्तियां भी संहार करने लगीं। गणाधिप विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यक्षराज, स्कंद अथवा सूर्य आदि का भी निरंतर संहार करने लगी। जहाँ दृष्टि जाती वहाँ केवल शक्तियाँ ही दिखाई पड़ने लगीं। कराली, कुब्जा, खंचा, लब्ध, शीर्षा आदि अनेक शक्तियाँ देवताओं को हाथ से पकड़कर मुख में डालने लगीं। उस संहार को देखकर हर ब्रह्मा, हरि, इंद्रादि सभी देवगण एवं ऋषि जीवन से हताश होकर कहने लगे कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर देंगी। इस प्रकार का संशय करने लगे। सब मिलकर विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। सब कोई इस पर विचार करो। इस प्रकार परस्पर शीघ्रता से विचार कर वे बोले, यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो अभी शांति हो सकती है, अन्यथा करोड़ों उपाय से भी शांति संभव नहीं। नाना लीला विशारद सिद्धि सबको मोहित कर लौकिक गति प्रकट करते हुए दुखी हो गए, किंतु सभी देवताओं की कमर उस समय टूट गई। जब पार्वती के पास जाने का प्रश्न हुआ, उन्होंने सोचा कि पार्वती साक्षात क्रोध की मूर्ति है, उनके इस विकराल रूप के सामने जाना खिलवाड़ नहीं है। हे नारद, उस समय देवता, दानवगण, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर
तथा मुनि विष्णु ब्रह्मा एवं महाप्रभु शंकर आदि किसी में भी गिरजा के सामने खड़े होने का साहस नहीं हुआ। पार्वती के चलते हुए तेज से सभी लोग भस्म हो रहे थे। वे पार्वती को देखते ही दूर खड़े हो गए। उसी समय दिव्य दर्शन तुम नारद देवताओं को सुख देने के लिए वहां पहुंच गए। फिर तुम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर को प्रणाम कर सबके साथ मिलकर कहने लगे कि सोच विचार कर काम करना चाहिए। तदंतर सभी लोग तुम महात्मा के साथ विचार करने लगे और तुमसे कहने लगे कि इस दुख की शांति किस प्रकार होगी। जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक दुख की शांति सर्वथा संभव है। अनंतर सभी ऋषि तुम्हें साथ लेकर पार्वती के पास गए और शिवा से क्रोध शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। बारंबार प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से शिवा को प्रसन्न करते हुए आज्ञा पाकर देवगण बोले, देवर्षि गण बोले, हे जगदम्बा तुम्हें नमस्कार है, हे शिवे तुम्हें नमस्कार है, हे चंडिके तुम्हें नमस्कार है, हे कल्याणी तुम्हें नमस्कार है, हे अम्बे तुम्ही आदि शक्ति हो, सर्वदा सृष्टि करने वाली तुम्ही हो, पालन तथा लय करने वाली शक्ति भी तुम्ही हो। हे देवेशी प्रसन्न होकर अब क्रोध को शांत करो। तुम्हें नमस्कार है, हे देवी तुम्हारे कोप से सारा त्रिलोक विकल हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार तुम सभी ऋषियों ने मिलकर पराम्बा की स्तुति की, तब भी क्रोध से पूर्ण दृष्टि से ऋषियों की ओर देखती हुई जगदम्बा ने कुछ नहीं कहा। पुनः उन ऋषियों ने भगवती के चरण कमलों को नमस्कार कर परम भक्ति से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। ऋषिगण बोले, हे देवी क्षमा करो हे देवी, इसी समय प्रलय होना चाहता है। हे अंबिके तुम्हारे स्वामी यहीं पर स्थित है, उनको देखो। हम सभी लोग ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा तुम्हारी ये सारी प्रजाएं हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे खड़ी हैं। हे परमेश्वरी हम सभी का अपराध क्षमा करो। हे शिवे तुम्हारे क्रोध से सभी विकल हैं, अतः इनकी शांति करो। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहे वे सभी ऋषिगण अत्यंत दीनता से व्याकुल हो चंडिका के समान हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्थिति सुनकर तथा उनकी दीनता देखकर चंडिका प्रसन्न हो गई और गणाधिचित हो उन ऋषियों से बोली। देवी बोली, मेरा पुत्र आदि जीवित हो जाए तो हो जाए और तुम लोगों के बीच में प्रथम पूज्य हो जाए तो यह श्रृंगार नहीं होगा। यदि तुम लोग आज से इसको सबका अध्यक्ष बना दो तो लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मा जी बोले, भगवती के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर तुम सब ऋषियों ने देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब उन इंद्रादि देवताओं ने भगवान शंकर को प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए अत्यंत दीन होकर यह वृत्तांत निवेदन किया। देवताओं से इस बात को सुनकर शिव जी ने कहा, हम लोगों को भी वही बात करनी चाहिए जिससे सारे संसार का कल्याण हो। अतः हे देवगणों, तुम लोग उत्तर दिशा की ओर जाओ। सर्वप्रथम तुम्हें जो मिले उसका अस्त्र लेकर इन गणेश के शरीर में जोड़ दो। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की आज्ञा मानने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया। उन्होंने गणेश जी का कलेवर लाकर विधि पूर्वक प्रक्षालन किया। फिर उसकी पूजा कर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहीं पर सर्वप्रथम उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला। देवताओं ने उसी का सिर लेकर गणेश के शरीर में जोड़ दिया।
तत्पश्चात वे ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर देवगण बोले, हे देव, आपने जैसा कहा था वैसा हमने किया। अब इसके अनंतर उसे चलाने के लिए जो कार्य शेष हो वही करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले। अनंतर शिव के गण तथा देवता सभी सुखी हो गए, परंतु शिव जी ने जैसा कहा वैसा ही उन लोगों ने पालन किया। तबे ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण प्रभु निर्गुण ब्रह्म शिव को प्रणाम कर कहने लगे, जिस प्रकार हम लोग आप महात्मा के तेज से प्रकट हुए हैं, वही तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से शरीर में भी समासक्त हो जावे। ऐसा मंत्र पढ़कर उन लोगों ने जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव का स्मरण कर उसे अभिमंत्रित जल को गणेश के शरीर पर छिड़का। उस जल के स्पर्श मात्र से ही वह बालक शिव जी की इच्छा से चेतना युक्त हो जीवित हो गया और सोते हुए से जागने के समान उठ बैठा। वह बालक अत्यंत सुंदर था, हाथी के मुख के समान उसका मुख था, शरीर का वर्ण लाल था, उसका मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न अत्यंत तेजस्वी एवं उसकी आकृति अत्यंत मनोहर थी। हे मुनीश्वर, उस समय पार्वती पुत्र को जीवित देख सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और सबका दुख जाता रहा। फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन लोगों ने देवी को उनके पुत्र का दर्शन कराया। पार्वती भी अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रकार से तत्ती भाषा टीका सहित से महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश जीवन नामक 17वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।